को सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछली कथा में सुना था कि मुनिराज महावीर का पारना एक दासी के हाथों हुआ जो बेड़ी में बंधी हुई थी। नगर में चारों ओर आनंद का माहौल था, पर साथ में एक प्रश्न भी कि ये दासी कौन है और अभी अभी हम इन्हें बंधन में देखा था, इसके बंधन कहाँ गए। तब हमारी महासती चंदना क्या विचार करती है, बहुत मार्मिक और गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्या विचार करती है? अरे, मुझे बंधन में देखा था, पर मैंने तो कभी भी अपने आप को बंधन में स्वीकार ही नहीं किया। यह तो बाहर का बंधन की बात कर रहे हैं, मैं तो सदा काल अंदर और बाहर से स्वयं को निर्बंध ही देखा है, निर्बंध ही स्वीकारा है और निर्बंध ही अनुभव किया है। ऐसी कोई बेड़ी नहीं जो मुझे बांध सके। जो बंधन में था वह भी मैं नहीं, जो खुल गया वह भी मैं नहीं। मैं तो सदा निर्बंध स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। बंधन तब तक है जब तक मैं अपने आप को बंधन की अनुभूति करता हूं, स्वीकार करता हूं। निर्बंध की अनुभूति होते ही बंधन स्वमेव टूट जाते हैं। सबका एक ही स्वर, किसने बांधा किसने खोला? अरे, कर्मों ने बांधा, कर्मों ने खोला। सारा जनसमूह आश्चर्यचकित था कि पारना एक दासी के हाथ हुआ, और ये दासी कौन है? तभी महारानी मृगावती भी उस पवित्र आत्मा को देखने के लिए आगे बढ़ी। पर ये क्या? मृगावती देखते ही उससे लिपटकर रोने लगी और उनके मुख से निकला, अरे, ये तो मेरी छोटी बहन चंदना है जो वर्षों पहले खो गई थी। आज बहन मृगावती की खुशी दुगनी हो गई। इतने में ही वृषभदत्त सेठ बेड़ी कटवाने के लिए लोहार को लेके आए थे, पर वहां तो दृश्य पूरा बदल चुका था। उनके घर आंगन में पंचाश्चर्य हो गए थे। चारों ओर जन समूह आनंद से जयगान कर रहा था। उन्हें पता चला कि अरे, उनके आंगन में ही महामुनिराज महावीर का पारना हुआ है और चंदना के हाथों हुआ है। तो उनके आनंद से अश्रु झरने लगे। चंदना ने अपनी बहन मृगावती को सेठ जी का परिचय देते हुए बताया कि दीदी, ये मेरी विपत्ति के समय में ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। उन्होंने मुझे ऐसा अद्भुत संरक्षण देकर ही मुझे बचाया था। मृगावती उनका आभार करते हुए कहती कि हे नगर श्रेष्ठी, आपका वात्सल्य और ये आज की घटना इतिहास के अमर पृष्ठ बन गए। सेठ जी ने कहा चंदना से, चंदना, तुमने आज हमें पवित्र कर दिया, हमारे आंगन को पवित्र कर दिया, हम धन्य हो गए। तुमने आज इस सारे नगर की शोभा बढ़ा दी। चंदना कहती है, इस अथाह संपत्ति को एक धर्मी के लिए समर्पित करने वाले मेरे धर्म पिता के आंखों में ये आंसू क्यों आ रहे हैं? सेठ जी कहते हैं, बेटी, तेरी जैसी धर्मी को मैं पाकर धन्य हो गया। धर्मी जीव धन, खजाने, स्वर्ण मोहरों से भी नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए, ध्यान से सुनना, धर्मी जीव उन्हें पाने के लिए विनय, वैयाव्रत, समर्पणता चाहिए। हमारी बेटी को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना अन्याय सहना पड़ा। तो चंदनबाला कहती है, पिताजी, स्वभाव में कुछ होता नहीं है। मेरे ज्ञान स्वभाव में तो उसका दुख बंधन तो कभी था ही नहीं, और परिणमन में भी अचानक अन्याय पूर्वक
कुछ होता नहीं, जो भी होता है क्रमबद्ध ही होता है, सब निश्चित है। वर्तमान की प्रतिकूलताएं तो पूर्व पाप के उदय का फल है, जिसे तो भोगना ही पड़ेगा। जब तक बुद्धि पूर्वक राग की दशा है तब तक यही भावना है कि समस्त मन वचन काय व संयोग धर्म प्रभावना एवं आप जैसे समर्पित धर्मी जीवों की सेवा में लगे रहे, भले प्राणों की कीमत दांव पर लगाना पड़े। सेठ जी कहते हैं, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी जैसे धर्मी जीव की रक्षा अच्छे से नहीं कर पाया, तुम्हें बंधन में रहना पड़ा। तो चंदन बाला क्या उत्तर देती है, अब वो हम अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र। तो ए प्रभु जी पाछा जा बोली चंदन बाड़ा ने बारणे प्रभु आवी उभा छे कारणे नु जीवतर धन्य धन्य था। मेवा मिठाई पड़ता मुकीने लीधा अड़गना बापुड़ा। माँ सती चंदन बालानो, माँ शरण वर्धमान स्वामीनो,